नमस्कार। आपका स्वागत है इस मंच पर। ये नया मंच जो कोविड की महामारी में हम लोगों ने CNP तमाशो हमने प्रस्तुति करनी शुरू करी है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो बिखरे हुए, जो महामारी से प्रभावित हमारे लोक कलाकार, जो कि हमारी शान हैं। आपको कभी विश्वास भी होता है कि हम हिंदुस्तानी जाने जाते हैं वो देश जहाँ सपेरे होते हैं, इतनी रंग रूप की कलाकारें होती हैं, और वो सब बेकार अब भी बैठे हुए हैं। ये मंच है जो डिजिटल के आधार पर इनको काम भी दे रहा है। आइए हम लोग साथ चलते हैं। आज का प्रोग्राम में है इस पुस्तक मैडम बिल्लो की कहानियाँ। मैडम बिल्लो की कहानी जो है बहुत इसकी तहें हैं, आते हैं इस दुनिया में। आज के कलाकार हैं शमशाद खान बहरूपिया से शुरू होगा प्रोग्राम, और उसके उपरांत होंगी सानिया, और वो हमें सुनाएंगी मैडम बिल्लो की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुरूपीय हैं और हमारा काम है तरह तरह का रूप बनना। आज हम करने जा रहे हैं एक अंग दो रूप, चिकी मिकी के साथ। जय हो जय हो जय हो। अरे नमस्ते नमस्ते। देखो मैं आई हूँ मैडम बिल्लो। देखो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे ड्राइंग करना, और मैं ड्राइंग में तोता बनाना, मैना बनाना सब कुछ सिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन क्या करूं, चीकू मीकू तुम मैना तोता तो बन जाते हो, लेकिन सही तरीके से उसमें कलर नहीं बनते हो। अब बताओ, आपने अच्छे अच्छे तोते बनाए, अच्छे अच्छे कलर में बनाए, अब वो तोतों को देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे जो दादाजी है ना, वो तोतों को देख के बड़े चालाक हैं, वो तोतों को नकल कर लेते हैं। अब वो तोता मेरे पास से उड़ के चला गया, और वो दादाजी के पास चला गया ना। देखो दादाजी क्या कर रहे हैं तोते से। अब मैं जाती हूँ दादाजी के पास में। ये लो। अरे मैडम बिल्लो, मैं हूँ चीकू बीकू का दादा। तुमने जो तोता बना के उनको दिया, उसको मैंने पीले से हरा कर दिया और हरे से पीला कर दिया। ये मेरा ही जादू ही कमाल था, और तुम्हारे हाथ से तोता उड़ गया। वो तोता मेरे पास आ गया था। अब उस तोते को मैं हरी मिर्ची, पके हुए आम और ना जाने क्या क्या चीज़ खिलाऊंगा। देखो ये, अरे दादाजी तोता हमारा आप वापस कर दो, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने बनाया है। इस बच्चों को तोता बहुत प्यारा लगता है। देखा, आप मेरे बच्चों के तोते बनाए हुए को आप ले जाते हैं और बनाते नहीं हैं। जय हो। हाँ देखो ये है बहरूपियों की कहानी। हम बहरूपिये हैं, हम तरह तरह का रूप धरते हैं। आज हम एक अंग और दो रूप बन के आए हैं। एक दफ़ा की बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे जो मामा जी हैं वो गांव में प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम अपनी जजमानी करने जाया करते थे। लेकिन आपको मालूम है कि वो कम सुनते थे, तो सबको मालूम था। जिस दिन गांव में गए, वो गांव के सरपंच से मिले और उनसे बड़ी आजीजी नम्रता से कहा कि मैं आपका बहरूपिया हूँ, मैं आपका कलाकार हूँ। सरपंच उनकी बातों को सुन के बड़ा खुश हो गया और उसको जगह दे दी, परमिशन दे दी, काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन मामा जी नारद जी बन जाते हैं। नारद जी बनने के बाद फिर क्या होता है कि बहरूपिया अपने रूप के अंदर नारद जी की डायलॉग सुनाते हुए जाता रहता है। अब जब जाता है तो पीछे से सरपंच उसको बोलता है, कल मेरे से मिल के गया था, आजीजी करके गया था, तो इसको मुझे
बुलाओ। तो उसने आवाज़ दी, अरे ओ बहरूपिए, अरे ओ बहरूपिए, अरे ओ बहरूपिए, लेकिन मामा जी सुने नहीं, क्योंकि मामा जी को तो आवाज़ आती नहीं है और सरपंच जी को मालूम नहीं था। तो सरपंच जी बोले, देखो कल तो कैसे आजीजी कर रहा था और आज इसको घमंड आ गया। तो ये हमारे साथ देखो कई दफ़ा हादसे हो जाते हैं और ये चुटकुले हैं। इसी तरह बहरूपिया कला को आप जिंदा रखें। धन्यवाद। कहानी आपने देखी और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये देखो, ये आधे अंग में तो हम औरत हैं, आधे अंग में पुरुष हैं। तो ये किरदार हमने किया और इसको मेकअप को और ड्रेस को बड़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, बड़ी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई प्रोड्यूसर नहीं होता। हम खुद अपने प्रोड्यूसर, खुद डायरेक्टर, खुद एक्टर हैं और हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम काम पूरा कर देते हैं। ये देखिए, जैसे हम छुपा लेते हैं तो एक अंग में ऐसा लग रहा है जैसे ये औरत है और इसको छुपा लेते हैं तो ये पुरुष है। ये एक डिफरेंट जो चीज़ दिखना चाहिए वो मेकअप में होना चाहिए। ये हम बहरूपियों के पास में गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने दे रखा है। अभी जैसे कि अभी उतार देते हैं, अब उतारने का समय हो गया है। बनने में बहुत टाइम लगता है, उतारने में थोड़ा सा कम लगता है और बहुत मेहनत से हम लोग बहरूपिया कला का मेहनत करते हैं। ये दाढ़ी मूंछ का काम है, मेकअप का काम है, ड्रेस का काम है। मतलब बहरूपियों के पास में उस चेहरे से लेकर एड़ी तक यानी पैरों तक में पूरा मेहनत का काम है और दिमाग का काम है। अगर कुछ भी छोटी मोटी ऊँच नीच हो जाती है तो बहरूपिया कलाकार को मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि बहरूपिया वही होता है जो एग्जैक्ट कोई चीज़ हो उसको दिखा दे पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें बहरूपियों को मान्यता मिली हुई है और बहुत से बहरूपिया कलाकार मेकअप के मामले में हैं, लेकिन अभी क्या करें, स्थितियाँ आप समझ ही रहे हैं सब हमारी कलाकारों की। एक में किस्सा याद आ गया है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। किस्सा ये है कि बहरूपिया जब गांव में जाता है तो 4-5 रूप दिखाता है। जैसे कि कोई भी है, डाकू का है या शिव का है या कोई काला देव लाल परी है, अर्धनादेश्वर है तो निषाद राज भील है, जो भील होते हैं जंगल में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं भील बनने के लिए तैयार हो गया और भील बहुत ख़तरनाक होते हैं, निशानाबाज होते हैं और जंगल के तमाम जानवर उनसे डरते हैं, भीलों से। तो मैं उस रूप में था और गांव में अपनी दिखाने चला गया। तो गांव में मैं सबसे डायलॉग बोलता जा रहा था ज़ोर ज़ोर से, मैं निषाद राज भील, भीलों के भील आते हैं तान और मान से, शेरों के भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। ऐसा मैंने बोला। इतने में सामने गेट में एक दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था, बहुत ख़तरनाक तरीके का, और मैंने बोला कि भील आते हैं तान और मान की शान से और शेरों के भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। इतना कहना था कि कुत्ता मेरी तरफ भुआ ओ ऐसा करने लगा और मैं जो भगा वहाँ से, मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया और मैं भाग रहा। अब पीछे पब्लिक कह रही है, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि शेर आते हैं, भील आते हैं तान और मान से, शेरों को भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से, भील आप क्यों भग रहे हो? अरे मैंने कि सर जी हम तो बहरूपिये हैं। और ऐसी हालत हो जाती है। तो मैं पूरे गांव को छोड़कर जहां मैं अपने बच्चों के पास रुक रहा था वहां चला आया और बड़ी तसल्ली ली, क्योंकि बहुत ख़तरनाक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। तो बड़े बाबू ऐसी हालत हो जाती है और ये बात है। इसी तरह आप इस कला को ध्यान रखिए। मैं शमशाद बहरूपिया। आहा, कहाँ कहाँ पहुँचे शमशाद बहरूपिया। एक तन दो बदन, मैडम बिल्लो और दादाजी, और साथ साथ क्या क्या रूप, क्या बहरूपिया की कला है भाई। 3-3 घंटे लगते हैं और क्या मज़ेदार किस्से। हम लोगों की दुनिया से कितने परे और कितने अपने हैं और भारत की शान है। मत भूलिएगा, इस वीडियो के नीचे एक डोनेट का लिंक है, योगदान करने का लिंक है। बड़े आराम से आप थोड़ा सा भी दीजिएगा, ये कलाएं बचेंगी, ये कलाकार बचेंगे। मगर आगे चलते हैं मैडम बिल्लो की कहानी पर। ये पुस्तक लिखी है मशहूर बाल साहित्यकार मनोरमा जाफा द्वारा और इसके चित्र बनाए हैं रेवती भूषण। और देखें तो कैसे चित्रों से बात कह जाती है और छोटे बच्चों को कहाँ पहुँचा जाती है। मगर मालूम है, इस पुस्तक के साथ एक बहुत मज़ेदार एक किस्सा भी जुड़ा है। ये जब श्रीमती मनोरमा जाफा ने लिखी तो उनका ख्याल आया
अफ़गानिस्तान, जहाँ पर इतने दिनों और इतने सालों से युद्ध चल रहा है, किस तरीके से उन बच्चों के पास नई नई कहानियाँ पहुँचाई जाए। तो इन्होंने इस किताब को अफ़गानी लोगों के साथ मिलकर इसको दरी और पश्तो में अनुवाद करवाया, और वो और अपने पति श्री वीरेंद्र सिंह जफ़ा के साथ 2 साल तक गईं और इस पुस्तक को वहाँ के बच्चों और वहाँ की सारी माँओं को 10,000 किताबें बाँटी। तो आप देखिए, ये बहुत ही गहरी कहानी है, 10 लाइनों की कहानी है। आइए ले चलते हैं, सफ़र है मैडम बिल्लो का। हमारे साथ जुड़िए। वाह शमशाद, क्या खूब और बहुत खूब। अब मुझे भी तो कहानी सुनानी है। मैडम बिल्लो की कहानी सुन। अरे अरे अरे, क्या? कौन मैडम बिल्लो? आप मैडम बिल्लो को नहीं जानते? अरे मैडम बिल्लो तो इतनी फेमस, इतनी मशहूर है कि दूर दूर तक बच्चे उन्हें जानते हैं। वो बच्चे जो दरी और पश्तो भी पढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि मैडम बिल्लो को बनाने वाली मनोरमा जाफा साहिबा ने सैकड़ों की तादाद में मैडम बिल्लो के कारनामों की किताबें बच्चों तक पहुंचाई थी। वो बच्चे जो मैडम बिल्लो को हिंदी अंग्रेजी में नहीं बल्कि दरी और पश्तो में भी पढ़ते हैं। तो मैडम बिल्लो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। और क्यों ना हो, वो थी ही इतनी खास। रुकिए, मैं आप ही उनका परिचय आपसे कराती हूँ। एक थी मैडम बिल्लो था जिनका नाम, सबको अच्छी बातें बताना यही था उनका काम। तो मैडम बिल्लो एक दिन अपनी क्लास में पहुंची। क्लास में पहुंचकर क्या देखती हैं कि बन्नू और तन्नू रंगीन पेंसिलों से आपस में लड़ रहे हैं। अब लड़ते लड़ते उनकी पेंसिलें भी टूट गई। मैडम बिल्लो ने बोला, वो बिलबिलाई, ओ इतना लड़ते हो, चलो आज तुम्हारे तोते उड़ाती हूँ। तोते उड़ाती हूँ मतलब बैठो लाइन में और बनाओ तोते। तो बन्नू और तन्नू बैठ के मैडम बिल्लो के लिए तोते बनाने लगे। बन्नू के पास थी पीली पेंसिल, तो उसने एक पीला पीला तोता बनाया। वहां पर तन्नू के पास थी एक नीली पेंसिल, तो उसने नीला नीला तोता बनाया। अपने तोते बनाकर वो मैडम बिल्लो के पास पहुंचे। मैडम बिल्लो तोते देखकर खूब बिलबिला के हंसी। आ हा 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 हा। क्यों हंसी? आप बताइए क्यों हंसी? सोचो सोचो। क्यों? क्योंकि कभी आपने पीले और नीले तोते देखे हैं? नहीं ना, तोते तो होते हैं हरे रंग के। मैडम बिल्लो ने कहा, लाओ मैं इन तोतों का हरा बनाती हूँ। उन्होंने उठाया पीला तोता और उठाई नीली पेंसिल। पीले तोते के ऊपर खूब नीली पेंसिल से कलर किया तो वाह, बन गया हरा तोता। वहीं पर उन्होंने उठाया नीला तोता और पीली पेंसिल। नीले तोते पे पीली पेंसिल से रंग किया तो बन गया फिर हरा तोता। वाह, ये जादू देखकर तो बन्नू और तन्नू बहुत खुश हुए। अब क्या था, अब तो उन्हें हर चीज हरी दिखने लगी। उन्होंने बनाए हरे पेड़, हरे तोते, हरी घास, हरे पहाड़, हरी भिंडी और जो भी कुछ हरा नजर आ रहा था। और बनाते बनाते उन्होंने इतना बनाया कि पूरी क्लास में हरियाली हो गई। सब पूरी क्लास को हरियाली से भरकर वो पहुंचे मैडम बिल्लो के पास, जिन्होंने उनको खूब सारे इनाम दिए और बोला, बस यूं ही हरियाली फैलाते रहो और इनाम पाते रहो। तो देखा बच्चों, हरियाली फैलाने से इनाम मिलता है। और मैडम बिल्लो भूलिएगा मत। कैसे याद रखेंगे? एक थी मैडम बिल्लो था जिनका नाम, सबको अच्छी बातें सिखाना यही था उनका काम। आशा है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया है, और हम आशा करते हैं ये जो प्रसंग था वो 14वां प्रसंग था। हमारे साथ आप जुड़ते रहिएगा, मत भूलिए। आपके बिना योगदान किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारी राष्ट्रीय विरासत की कलाएं हम लोग नहीं बचा पाएंगे, स्पेशली
ख़ास तौर से कोविड की दुनिया के माहौल में योगदान दीजिए, चाहे 100 हो 200 हो, हर एक बूंद 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 बनकर सागर है। चलिए हमारे साथ दीजिए, अच्छा भारत बनाइए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ जुड़िए बुधवार को और देखिएगा फिर से एक और कहानी, फिर से एक और कला। मिलते हैं अगली बार CNP तमाशों से। मैं नमस्कार।